डॉक्टर शंकर पासवान, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स, जेल कॉलेज हाजीपुर, ए कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। आज मैं पार्ट सेकेंड के छात्रों को सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे। छात्रों, लॉकडाउन के कारण या कोविड-19 के कारण हम लोग घर पर ही रहकर शिक्षकों के बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे और समय अनुसार आप इन्हें प्रश्न भी कर सकते हैं। अब हम सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में आपको बताएंगे। सरकार की आय के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। स्पष्ट है रहे कि सरकार के जो आय है, आय का जो स्रोत है वह दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, कर के साधन। सेकेंड है नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, गैर कर आय के साधन। जहां भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ केंद्रीय सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग कर टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम रेवेन्यू के साधन हैं। केंद्रीय सरकार की कर आय और तथा गैर कर आय के साधन के स्रोतों को जो बांटा गया है, जो अलग किया गया है, वो इस प्रकार है। पहला है आयकर, इनकम टैक्स। व्यक्तियों की आय पर आयकर लगाया जाता है। एक निश्चित सीमा से कम आय वाले लोगों को कर से मुक्त रखा जाता है। आय में वृद्धि के साथ साथ आयकर की दरें बढ़ाई जाती है। आयकर की दरें सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्री के द्वारा प्रति वर्ष पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और जिसका फॉलो भारत के विभिन्न राज्य के सरकार एवं वहाँ के अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स है, जिसको निगम कर कहते हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी निगम है, उस निगम पर कर लगाया जाता है। देश तथा विदेश दोनों तरह की कंपनियां पर निगम कर लगाया जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर टैक्स है। प्रोफेसर काल्डर के सुझाव के बाद भारत में अप्रैल 1958 में पहली बार व्यय कर लगाया गया था, लेकिन इस कर से सरकार को बहुत आय नहीं मिलती। एक्सपेंडिचर टैक्स है और धीरे धीरे इसमें सुधार भी हुआ
नेक्स्ट है संपत्ति है, वेल्थ टैक्स है। संपत्ति कर व्यक्तियों और संयुक्त परिवारों, कंपनियों के कुल धन पर लगाया जाता है। ध्यान रहे, इस कर में भी निम्नतम सीमा से ऊपर संपत्ति पर प्रगतिशील दरों पर कर लगाया जाता है। और कर का जो नियमन है वो वित्त मंत्रियों के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गिफ्ट टैक्स है। भारत में मृत्यु कर से बचने के लिए बहुत लोगों ने उपहार के रूप में ज़्यादातर हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया, माने एक दूसरे पर ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। सरकार को उपहार कर लगाना पड़ा। इस प्रकार सुझाव भी अर्थशास्त्रियों के समय समय पर आते रहा और जिसका पालन भारत सरकार के वित्त मंत्रियों ने किया। नेक्स्ट है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क दो रूपों में, पहला है में आयात है इंपोर्ट ड्यूटी है, दूसरा है एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी पर और एक्सपोर्ट ड्यूटी पर दोनों पर कर लगाया जाता है। विदेश से जिन वस्तुओं का आयात होता है उन पर आयात कर लगाया जाता है। जो वस्तु विदेश से निर्यात की जाती है, विदेशों में निर्यात की जाती है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है उन पर में निर्यात कर लगाया जाता है। और इस तरह से केंद्र सरकार सीमा शुल्क से लेकर उसे प्राप्त आय होती है। संघीय उत्पाद कर है, ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी है। संघीय उत्पाद कर केंद्र सरकार की आय पर सर्वाधिक प्रमुख साधन है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा, चीनी उत्पाद आदि पर लगाया जाता है। इस प्रकार ये टैक्स के जो पुराने स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे जीएसटी टैक्स में आज के जो ये है जीएसटी लग गया। जीएसटी टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे टैक्सें जो हैं जो कटेल कर दिया गया और जीएसटी लगाया गया है। ये सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार ब्याज इंटरेस्ट रिसिप्ट पर लगता है। ये सरकार को अपने द्वारा दिए गए धन पर ब्याज मिलता है। सरकार देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, रेलवे आदि दूसरे विभागों में धन मुहैया करती है, जिसे उसे ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। प्रशासनिक ये है सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ध्यान रहे, ये जो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिसिप्ट। केंद्र सरकार को केंद्रीय लोक कार्य विभाग, नागरिक प्रशासन, सिंचाई आदि से भी आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रेलवे से रेवेन्यू फ्रॉम द रेलवेज। रेलवे एक विभागीय उपक्रम है जिससे केंद्र सरकार को अच्छी आय प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष ये कुछ तोड़ मरोड़ अगर करती है, इसमें टैक्स में थोड़ा टैक्स के में रिलैक्सेशन, और तो वह वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्रियों के द्वारा अपना पार्लियामेंट में प्रत्येक फिनेंशियल ईयर में इसे नए तरीके से बताए जाते हैं। नेक्स्ट है डाकतार विभाग, पोस्टल एंड टेलीग्राफ। सरकार की आय का एक अच्छा साधन है डाकतार विभाग। नेक्स्ट है मुद्रा तथा टकसाल, करेंसी एंड मिंट। सरकार को मुद्रा तथा टकसाल से भी आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट व्यापारिक अन्य संस्थान से लाभ प्राप्त होती है। सरकार द्वारा अनेक उद्योगों और व्यवसाय उपक्रम चलाए जाते हैं, उन संस्थाओं को और सरकार को लाभांश होती है। अदर सोर्सेस, केंद्रीय सरकार भूमि है, जंगल है, भवन है,
अन्य स्वामियों होने के कारण ऐसे साधनों से भी आय प्राप्त होती है। राज्य सरकार को भी आय है। राज्य सरकार के द्वारा गैर सरकार के साधन राज्य सरकारों की कर आय और गैर कर आय के साधन है। जैसे मालगुजारी, भू राजस्वामी, जिसको भू राजस्व, मालगुजारी या भू राजस्व कहते हैं, जो लैंड रेवेन्यू मालगुजारी से प्राप्त होती है। अब तो जीएसटी हो गया, सेल टैक्स में कुछ कमी आ गई, सेल टैक्स को रूप जीएसटी दे दिया गया। कुछ आबकारी टैक्सेस है, उसमें भी तोड़ मरोड़ किया गया। मनोरंजन टैक्सेस है, कृषि आयकर है, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क भी है। स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार की आय का एक अच्छा साधन है। न्यायालय, व्यापारिक कार्यों, भूमि रजिस्ट्रेशन कार्यों के लिए स्टाम्प खरीदना, इसके माध्यम से राज्य सरकार की अच्छी आय होती है। नेक्स्ट छात्रों, एक है शहरी अंचल संपत्ति, टैक्स ऑन अर्बन इमोवेबल प्रॉपर्टी। शहरी अंचल संपत्ति जमीन या मकानों पर नगर पालिका द्वारा कर लगाए जाते हैं। यह सरकार लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी रेट है, शुल्क है, ड्यूटी बिजली की आपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, बोर्ड के माध्यम से करती है, उपभोक्ताओं से शुल्क वसूलती है। मोटर गाड़ी है, मोटर व्हीकल का टैक्सेस है। राज्य सरकार राज्य में चलाने वाली वाहनों जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि इत्यादि वार्षिक और उनसे अधिक वर्षों के लिए मोटर वाहनों के मालिकों द्वारा वसूली जाती है। केंद्रीय करों में हिस्सा शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस। भारतीय संविधान में की गई व्यवस्था के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में राज्य सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सा प्राप्त होती है। जिन करों में हिस्सा प्राप्त होता है उन्हें आयकर और मृत्यु कर, संघीय उत्पाद कर इत्यादि प्रमुख है। इस प्रकार छात्रों, इसमें किसी प्रकार की टैक्स जो सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, अनअर्न्ड टैक्स रेवेन्यू अब गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया है। जो कठिनाई